आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये भोकाल सीरीज जो चल रही है जिसमें अल्टीमेट क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं और मैं कंसेप्ट वाइज पूरा एक्सप्लेन करता हूं, उसका पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट दे चुका हूं। ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन ये था, एक ये था, एक ये क्वेश्चन था, एक आपका ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन था। 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को लेने की अपनी एक वजह है। आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत स्मार्ट आंसर दिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सुपर कंस्ट्रक्शन करके आंसर्स दिए। ठीक है, और बहुत अच्छा तरीका है। अब हम जो आंसर देने वाले हैं उसका उस तरीके से किसी ने भी नहीं दिया अभी तक, और इस बात का दुख तो नहीं कह सकते। ठीक है, जिसका जो आंसर आ रहा है अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन जो बना है उसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या देखना था, मैंने देखा कि ये 45 माइनस थीटा है, ये थीटा है या 90 है। यानी अगर हम इसको बोलें, अगर हम यहां से देखें इस वाले एंगल को, तो आप कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा 135 माइनस थीटा। या फिर हम सीधा बोल सकते थे कि ये एंगल अगर निकालना बहुत आसान था, 45। आप एक बात बताइए, ये 90 है, ये 45 है। लीनियर पेयर से अगर हम इस लाइन को पूरा एक्सटेंड करें, ठीक है, मैंने बोला ये लाइन पूरी मैं एक्सटेंड करता हूं। ये जो आ रही है कौन सी, कुछ भी नाम, मैंने नाम नहीं दिया है इसको। अगर आपने ऐसे बना दिया तो क्या आप कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो कितनी देर का क्वेश्चन था? अब देखो, आप सीधा लिख सकते थे कि 12/x बराबर, और ये दोनों बराबर है, यानी अगर इसको y y मान लो अगर, तो 2y/y, यानी यहां से ये कट गया, यहां से ये 6 आ गया, x की वैल्यू 6। एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन क्या है इस चीज की कि ये एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन था। आप लोगों को मैं ज्योमेट्री में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर समझा चुका हूं, इंटरनल भी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझ लो। जैसे अगर ये एंगल बाहर जा रहा है और आपने बोला ये वाला, यानी अगर ये थीटा, ये भी थीटा, तो अगर ये a/b, यानी a/b का रेशियो जो होता है मेरा, ये पूरे का, यानी ये c/ इतना, अगर हम बात करें, अगर आप नाम दे दो, चलो अगर इसका नाम देना चाहते हो a b और यहां पे c d, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमने बोला a/b जो आएगा वो कितना आएगा, आप बोलोगे ab/ac, यानी a/b जो भी था मेरा, bd, मैं लिखना चाह रहा हूं bd/cd। तो वही तो किया मैंने, यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से ये इंस्टेंट हो जाता। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप चाहें तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं कंस्ट्रक्शन करके। किसी ने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी, किसी ने साइन लॉ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। लेकिन मैंने जो बताया आपको, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये कंसेप्ट बताया। एक और क्वेश्चन जो दिया था मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे। इस क्वेश्चन का क्या वजह होती है, अगर आप रिसेंटली आपने मेरी ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन पे मैंने कवरेज दी है जिसके अंदर सारी थ्योरम थी, और अगर आपने देखो एक्चुअल में मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी, 30+ क्लासेस है, वो अलग चीज है। उसके अलावा हमने उसकी एक रिवीजन क्लास बना दी जो मात्र 2-2.5 घंटे की क्लास है, वो अलग चीज है। आपको रिवीजन को रिवीजन की तरह लेना है, आपको प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद रिवीजन आना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिवीजन कर रहे हो बस। ठीक है, अब उसमें आपने, और वैसे भी ये एक बहुत ही फेमस, आपको पता है एक चीज है कि किसी भी ट्रायंगल में, मतलब इन एनी ट्रायंगल, अगर एक, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर होता है जैसे अगर मैंने यहां से एक वर्टेक्स डाला, वर्टेक्स से एक यहां पे एक लाइन डाली, C1 बोलते हैं इसको, और अगर ये एंगल बराबर है थीटा,
तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, और एंगल बाइसेक्टर पे ही इन सेंटर बनता है। ठीक है, मतलब जहां किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर अगर जहां पे बाइसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। और अगर किसी ट्रायंगल में आपने एल्टीट्यूड्स डाले, ये एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, और ये भी हाइट्स, तो जहां पे तीनों हाइट्स इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं एच यानी ऑर्थो सेंटर। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको ये वाला एक अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ भी मिल जाएगा। प्रूफ मैंने कर रखा है, मेरे क्लास नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे जाके देखो, टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, चाहो तो उसमें देख लो, या फिर आप क्लासेस भी हैं उसमें, मतलब पूरी क्लास दे रखी है। आप एक बात बताइए, अगर आपने इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो ये एक परपेंडिकुलर ही तो है, मतलब एच से होते जा रहा है, तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हाइट है, ये एल्टीट्यूड है। और अगर आप इसको ऐसे बढ़ाओगे तो आप कह सकते हो कि ये थीटा बराबर थीटा, यानी कि ये आई वाला, अगर हम बात करें, ये वाली एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है और ये वाली एल्टीट्यूड है। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड इस तरीके से होता है और आपको ये बीच का एंगल बोला जाता है यानी एक्स, तो एक आउटपुट होता है कि एक्स जो होता है ना वो एंगल बी, ठीक है, माइनस एंगल सी बाय 2, इसका मॉडुलस हो सकता है बी बड़ा हो सकता है सी बड़ा हो, यानी इस तरीके से आपका आ जाता है कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। यानी अगर आपने बोला सी दे रखा था इन्होंने थीटा, या फिर आप सीधा ही देख लो, हमने आपको गिवन क्या दिया था, हमने डिफरेंस दे रखा था, यानी ये एंगल बी माइनस एंगल सी आपको दे रखा था 20, तो आपको सीधा निकाल देना था कि ऊपर अगर न्यूमरेटर दे रखा है 20/2, 10 आंसर आना था, खत्म। कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बहुत सिंपल तरीका था, लेकिन इसको अट्रैक्टिव बनाया गया क्योंकि इसको ऊपर ही रोक दिया, इस ट्रायंगल में एच को वहीं रोक दिया और आई को वहीं रोक दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आपको अगर दे रखा है मैंने x + 1/x = 3, ठीक है, और अगर मैंने दे रखा है y - 1/y = 3√5, मैं अगर बोलूं x - 1/x निकालो तो कितनी देर का काम है, आप बोलोगे √5 आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि 3 रूट में 3 का स्क्वायर k² - 4, और अगर आपने बोला y + 1/y निकालोगे तो आप बोलोगे भैया इसमें तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 9 45 + 4 49, यानी ये 7 है। इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपने बोला ये निकालना है, ठीक है, मैंने क्या किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है गिवन है, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, आपने निकाली। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव यानी 1 × 4 एक तरफ ले लेता हूं और नेगेटिव नेगेटिव वाले एक तरफ ले लेता हूं 2 × 3, देखो मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा जनरलाइजेशन, जिससे आप आगे चल के जब भी क्वेश्चन होगा आप बड़े आराम से निकाल लोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, स्लाइड ऊपर चल गई, 1 मिनट, डायरेक्ट भी बता देंगे ये कैसे आंसर आता है, लेकिन उस डायरेक्ट के पीछे क्या मैथ है वो भी तो पता होना चाहिए, मतलब एक बार आपको एटलीस्ट करा हुआ होना चाहिए ना आपका। आप ऐसे थोड़ी कर देंगे डायरेक्ट कि हाँ चलो ये आया, आपको कोई ड्रीम आया और आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, नहीं, पॉसिबल नहीं है, आपने एक बार करना है। तो आप अगर बोलो 1 और 4 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे को LHS में क्या मिलता है, xy + 1/xy जो मुझे चाहिए, प्लस x/y + y/x, ये मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 आ गया। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव नेगेटिव वाले 3 और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कर रहे हो तो आपका आएगा यहाँ पे xy + 1/xy, यानी ये वाले तो पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे -x/y - y/x, और इसका आंसर क्या आएगा 15 आ गया, 3 × √5 × √5 15। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन निकली, मान लो इसका नाम A है इक्वेशन का, इसका B है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा इससे कट जाएगा, और मेरे को जो चाहिए यानी ट्वाइस ऑफ आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा 21 + 15, यानी ये 36 है। तो आंसर की वैल्यू कितनी आई, 36/2 यानी 18। तो कल को जब भी मेरे से इस टाइप से पूछा जाएगा, एक बार तो मैंने मैथ्स कर ली, तो मुझे आगे चल के क्या करना है, मेरे को पॉजिटिव पॉजिटिव वाले निकालने, यहां से मैंने 3 निकाला, इधर से मेरे को पता चल गया कि 3 × 7 = 21 एक तरफ लिख दिया, और इस वाले का नेगेटिव का पॉजिटिव निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 एक तरफ लिख दिया, डिवाइड बाय 2, सीधा मैं कर सकता हूं कि 36/2 18। आप सीधा भी कर सकते हैं कि आंसर ये आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये कल ही एक्चुअल में कल रात को जब हम लोग क्वेश्चन में अपने टेलीग्राम ग्रुप में आके जब कई बार बहुत सारे डाउट्स
मतलब ले लेता हूं, अच्छा लगता है मुझे भी। तो उस टाइम पे एक स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन इसमें कुछ अलग, थोड़ी सी चीज अलग थी, यहाँ पे सी सी था। तो दो मेथड से बताया था मैंने, एक बारी तो एक वेरिएबल जीरो करके बताया था और एक बारी प्रॉपर बताया था। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? देखो बहुत सारे तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को करने के। इसको आप अभी मैंने देखा कम्युनिटी टैब में एक बच्चे ने 30 60 90 से भी किया हुआ था, लेकिन मेरा ये मानना है टाइम लगभग बराबर ही लग जाता है इन सब चीजों में। अगर हमारा ट्रेडिशनल बहुत लंबा हो तो बात अलग है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। आपने बोला अगर मैं प्रॉपर देखूं कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, ए बी सी साइड है, यानी अगर मैं बोलूं ए बी सी, तो यानी कि ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये सी है, एंगल बी पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, तो और इस तरीके से इक्वेशन करके इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सिंपल आपका क्या है, आपको पता है ए प्लस बी, और मैंने सीधा सॉल्व कर दी, ये आ गई। तो ऊपर मेरे को पता है कि a प्लस बी प्लस सी, एक एक्स्ट्रा भी आएगा। ठीक है, और यहां पे 3, यहां पे a प्लस बी प्लस सी। एक स्टेप और करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर से तो a प्लस बी का सी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और इधर 3, और यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे ये a प्लस बी और b प्लस सी का, इसको सीधा लिख दो, यानी आपने बोला ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके अंदर पूरी अलजेब्रा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। ठीक है, और यहां पे वैसे मैं इसकी भी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि देखते ही कैसे आंसर मार्क करना है। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम प्रॉपर मैथमेटिक्स करेंगे। अब आपने बोला यहां पे ए बी है, बी स्क्वायर एक फालतू है, यानी बी स्क्वायर यहां पे भी, बी स्क्वायर यहां पे है, लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे तो 3b स्क्वायर है, पॉइंट समझ रहे हो? बी स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे 2b स्क्वायर यहां पे, यानी अगर इधर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर यहां पे 2ab आ गया, 2ab और एक ab 3ab, तो 3ab से 3ab कट जाएगा। आप चाहो तो इसको एक लाइन और लिख के पूरा सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर इन शॉर्ट देखूं तो मेरा यहां से ab भी कट गया और 3ac आ गया, तो यहां से आपने बोला कि ये भी कट गया। आप देखोगे bc, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे एक चीज मिलेगी यहां पे, क्या? यहां पे AC बच जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब जब AC बच गया, अब यार इसके बाद हो सकता है कि आप लोग रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद हम कुछ बच्चे रुक जाएंगे, इतना तो हर कोई सॉल्व कर लेता है क्योंकि अलजेब्रा मान के सॉल्व कर लेते हो आप। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये सब आपको एंगल्स की बात कर रहे हैं, यानी अगर मैं ट्रायंगल है मेरा, अगर मैं यहां से cos b की बात करूं तो क्या आएगा? आपको पता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कोसाइन लॉ यही कहता है, यानी अगर मैं cos b की बात कर रहा हूं तो ये आता, cos a की भी लिख सकते हैं हम, cos c की भी लिख सकते हैं, हर चीज वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपने बोला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर आप दोनों तरफ 2ac से डिवाइड कर दें, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे cos b की वैल्यू बनानी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली चीज cos b निकल कर आ गई, और यहां पे आपने अगर AC से AC काटा, यानी आधा निकल के हाफ निकल के आ गया, हाफ, या फिर हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cos 60 डिग्री, यानी B का आंसर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, बेस्ट तरीका है ये। हालांकि इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने रात को जब करा था तो इसमें दो मेथड दिए थे, एक और मेथड दिए थे जिसमें क्या किया था, एक वेरिएबल 0 पुट कर दिया था, लेकिन लेकर मैं इसी फॉर्म में आ गया था उसको भी। ठीक है, तो वो तब होता है जब आप एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, मतलब आप अगर एक बार सॉल्व कर लेते हो तब होता है वो। स्लाइड फिर से ऊपर चलेगी ना, रुको जी, तो वो तब होता है, अदरवाइज आप एक बार इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसमें मेरे को ऑब्जर्वेशन क्या बतानी थी? ऑब्जर्वेशन मुझे ये बतानी है कि मान लीजिए यहां पे आप देखिए ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कल वाले क्वेश्चन में 2 बार सी आ रहा था, जब मैं यहां पे b को रिपीट कर रहा हूं तो मुझे पता है ये माइनस का बी स्क्वायर आएगा यहां पे।
ठीक है। और भी चीजें यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि और आपका AC आएगा। सिमिलरली अगर ये बी की जगह रिपीट जो डबल आ रहा है, मतलब यहाँ पे A प्लस B C, अगर यहाँ पे A प्लस C और B प्लस C होता, C दोबारा आ रहा होता, तो एंगल C वहां पे 60 निकल जाता सेम क्वेश्चन में, अगर हम 3A प्लस B प्लस C की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने बोला A प्लस B और A प्लस C, यानी A दो बार आ रहा होता तो एंगल A निकल जाता। लेकिन ये सब ऑब्जर्वेशन तभी निकलती है जब अपन एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही निकलती है कि हाँ उस तरीके से हमने ये चीज सॉल्व कर ली। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा कई लोग इसको 30, 60, 90 से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में ये सब चीजें इतना स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि उस वाले केस में कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सा 45 लेना है, कौन सा ये वाले में एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी तरीके हैं। एक और क्वेश्चन, इस वाले को डार्क इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब इसकी फोटो डाली थी तो उसमें लिखने में मैंने गलती कर दी थी तो और तब भी बच्चों के आंसर आ रहे थे और उसमें डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया था। और नॉर्मल सी बात है, ये एक ह्यूमन एरर है, हो जाता है। मैं आपको गलती भी बता देता हूँ क्या है, कि मेरे से गलती क्या हो गई थी वो भी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। कि ऊपर तो सब कुछ ठीक लिखा था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है लिख देता हूँ, A² प्लस 2B² और माइनस 2BC बराबर 100, ये सही लिखा था। लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे 2AB की जगह C लिख दिया था, बस C लिख दिया था। और यहाँ पे आप देखिए, अब क्वेश्चन, चलो खैर उसकी बात कर छोड़ते हैं, अब इधर देखते हैं। अब सही क्वेश्चन ये है, ठीक है, वाला क्वेश्चन डेटा इनकंसिस्टेंट है। पहली बात, सबने आंसर दे रखा है, वो पता नहीं कैसे निकाल दिया आप लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, यानी A² प्लस 2B² माइनस 2BC बराबर 2AB माइनस C²। या फिर अगर हम ऐसे लिख दें A² प्लस 2B² माइनस 2BC माइनस 2AB प्लस C² बराबर 0। तो ये इक्वेशन तो बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। कैसे? हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बहुत यूज करते हैं। यानी अगर आप बोलो कि इस 2B² को B² में ब्रेक कर दो तो A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आप देखो BC यानी B माइनस C का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये 0 के बराबर हो गया। अगर मतलब आपने बोला दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 के बराबर है तो आप कह सकते हैं यानी ये A बराबर B बराबर C सारे बराबर हो गए। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि इंडिविजुअली इनको 0 होना पड़ेगा वरना पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और आपने बोला ABC सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आ गया A प्लस B बाय C का A प्लस A बाय A लिख दिया मैंने, यानी 2A बाय A, यानी आंसर 2 आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन थे। आप लोगों को इसकी इमेज या PPT टाइप जो भी आप बोलो वो मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। मोकाल के क्वेश्चन का अलग एजेंडा है, जो क्लासेस में दे रहा हूं मैं वो अलग है। आप रेगुलर देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूं, ठीक है। 7982155093 ये मेरा नंबर है। मुखर्जी नगर में क्लासेस चलती है, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद है, सब कुछ बंद है। चलो, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।